लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भजे कासायम यज्ञ सूत्रम यज्ञ सूत्रम शुचिव कुशितता चोर्धपुण्ड्रम चवाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै यज्ञसूत्रं शुचिवपुषितथा चोर्धपुण्ड्रं सभाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि। नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरो परम्परा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य छोड़ दीजिए कथा के बाद भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव अभी आप वृंदावन से चलकर आए हुए आचार्य पीठाधीश्वर श्री मारुति नंदन भागीरथी द्वारा कथा श्रवण किया। उनसे पहले काशी की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री स्वामी मारुति किंकर जी महाराज द्वारा भी आपने कथा श्रवण किया होगा। उनसे पहले आरा जगदीशपुर से चलकर आए हुए श्री आनंद बिहारी शास्त्री जी द्वारा भी आपने कथा श्रवण किया होगा। चलिए अल्प समय में श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से पावन कथा को निवेदन करूंगा। कथा प्रसंग तो एकादश स्कंद की 11वें अध्याय की कथा सुनानी है। एक परिचय और भूमिका के रूप में दो चार शब्द में निवेदन करना। कल मैंने निवेदन किया था कि मानव जीवन में कथा की क्या उपयोगिता है, कथा कब से प्रारंभ हुई, किससे प्रारंभ हुई और क्यों प्रारंभ हुई। आज से लगभग 50,000 करोड़ वर्ष पहले भगवान श्रीमन नारायण ही संसार में थे, उसमें और कोई नहीं था। भगवान श्रीमन नारायण को दो होने की इच्छा हुई सत्य काम सत्य संकल्प से। वही भगवान श्रीमन नारायण अपने ही शक्ति द्वारा, अपने ही ओज तेज प्रकाश और प्रभा के द्वारा अपनी शक्ति को अलग कर दिया। उदाहरण के रूप में कल मैंने निवेदन किया था
किसी बीज में अंकुर और फल उसी में रहता है। जल की, प्रकृति की, मिट्टी की अनुकूलता पा करके उसमें अंकुर हो जाते हैं, फल हो जाते हैं, ऐसे दिखाई नहीं पड़ता। भगवान श्रीमन नारायण संत महालक्ष्मी को प्रकट किए। महालक्ष्मी जी के पुरस्कार पर, आज्ञा पर भगवान श्रीमन नारायण ने सृष्टि का विस्तार किया। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान के सत्य काम, सत्य संकल्प से नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी को आज्ञा हुआ कि आप सृष्टि का विस्तार करें। ब्रह्मा जी ने अपने सत्य काम, सत्य संकल्प के द्वारा ही सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 ब्रह्मचारियों को प्रकट किया। ये लोग गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने आगे चल करके एक बालक को प्रकट किए जिनका नाम पड़ा रुद्र, जो रौद्र किए थे। जन्म लेते ही थोड़ा सा कोलाहल की स्थिति में थे, थोड़ा कड़कड़ाहट की स्थिति में थे, आवेश की स्थिति में थे। रोज मैंने आवाज लगाया, मेरा नाम बताया जाए, मेरा काम बताया जाए, मेरा धाम बताया जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, आपसे पहले जो जन्म लिया उसको काम बताते रहे, मैं काम करने पर तैयारी नहीं हुआ और हमको छोड़ करके और मेरे हाथ से अलग होकर के चला गया भजन करने के लिए, और आप सब अपना काम पूछ रहे हैं। तो आप जन्म लेते ही रौद्र की आशिका का नाम रुद्र रहे। मेरा काम क्या हुआ? ब्रह्मा जी का सृष्टि कीजिए। वही रुद्र भूत, प्रेत, शाकनी, डाकनी, पिशाच, बाघ, सिंह, हुआ, जितने हिंसक और भयावह जीव है सबको उन्होंने प्रकट कर दिया। ब्रह्मा जी का इस सृष्टि को बंद कीजिए जो हमारी सृष्टि को समाप्त कर जाएगा। लेकिन जो हो गया सो हो गया। आगे ब्रह्मा जी ने 10 और ईश्वरों की सृष्टि किया, जो मरीचि, अत्रि, पुलह, कट्टु, वशिष्ठ, भृगु, अंगिरा इत्यादि है। ये सृष्टि होने के बाद भी ब्रह्मा जी को संतुष्टि नहीं मिली। ब्रह्मा जी स्त्री पुरुष के मर्यादा से, जैसे सृष्टि होता है, मन में इच्छा हुआ कि मैथुनी सृष्टि हो। मैथुनी सृष्टि माने स्त्री पुरुष की मर्यादा से जो सृष्टि संतान का विस्तार होता है। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन थोड़ी सी मन में ब्रह्मा जी को व्यवहार की उदासी हो गई। जो अपने सत्य संकल्प से कन्या को प्रकट किए थे, सरस्वती देवी जी को, उनको कहा कि सरस्वती द्वारा सृष्टि का विस्तार बढ़ाया जाए। कैसे बढ़ाया जाए? मरीचि इत्यादि ऋषियों ने आकर प्रार्थना किया, पिताजी कुछ भी हो, लेकिन जो आपने संकल्प तय किया है ऐसी सृष्टि करना उपयुक्त नहीं होगा। ब्रह्मा जी को पश्चाताप हुआ, अफसोस हुआ, उन्हें क्या सोच लिया। कभी कभी आप लोग बैठे रहते हैं, बैठे बैठे अच्छी चीजों से थिंकिंग करते हैं, और जाते जाते अंतिम में कहां जाकर हम गिर जाते हैं। कभी गहरी बात है, इस स्वभाव हमारा आपका शरीर विकार से बना हुआ है, तो हमारे दिल में, दिमाग में, मन में, बुद्धि में विकार आएंगे ही। इसीलिए हमेशा ध्यान, चिंतन, निधासन और सत्कर्म करने की बात आती है। ब्रह्मा जी विचलित हो गए, और किसी की बात क्या किया जाए, केवल भावना से, मन में ऐसी भावना हुआ। अपने पुत्रों को लाना से ब्रह्मा जी अफसोस और पश्चाताप किए। पुनः ब्रह्मा जी ने सत्य काम, सत्य संकल्प से मनु और शत्रुपा की सृष्टि की। ब्रह्मा जी के पुरुष तत्व से मनु और शक्ति तत्व से शत्रुपा, आगे चलकर के वही मनु शत्रुपा द्वारा
सृष्टि का विस्तार बृहद हुआ, जो आप कथा जानते हैं। एक कथा कब से प्रारंभ है? जब से सृष्टि है। भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को सुनाया, कभी भगवान शंकर जी को सुनाया, कभी शंकर जी ने पार्वती को सुनाया, और कभी शंकर जी ने और भी लोगों को सुनाया, अगस्त ऋषि को भी सुनाया। शंकर जी के शब्दों में इस भागवत कथा को, भगवान की कथा को अमर कथा के नामों से भी जाना जाता है। जिस कथा को सुनने के बाद जो हमारी इंद्रियां, जो हमारा मन, जो हमारा बुद्धि, जो हमारा चित्त, जो हमारा आहार व्यवहार स्वभाव कहीं मार्गों से विचलित हुआ है, ऐसा उसको आगे विचलित होने का मौका न मिले, इसका तो कथा को सुनने से वही अमर कथा है। और इंद्रियों, आत्मा, प्राण, बुद्धि से संबंधित और संरक्षित और स्थापित जो आत्मा है, उस आत्मा को भी हमेशा हमेशा के लिए इस संसार में आकर के और संसार की भवाटनी में कहीं भटकने का कहीं क्रम न मिले। इस कथा को सुनने से, जिस कर्म को करने से, उसी का नाम अमर कथा है। बहुत बावन शंकर जी ने पार्वती जी को भागवत कथा को अमर कथा के नामों से सुनाया। एक कथा की परंपरा चली आ रही थी बहुत दिनों से। आज से लगभग 6000 वर्ष पहले विप्रों में श्रेष्ठ ऋषियों में तप साधना के साक्षात स्वरूप श्री सौनक ऋषि की मन में भावना हुई कि ऐसा आयोजन किया जाए, इस आयोजन के द्वारा समस्त प्राणियों और समस्त विश्व का कल्याण। वही सौनक ऋषि ने 1000 वर्षों तक चलने वाला धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया। हुआ कि आयोजन कहाँ किया जाए? आयोजन का जगह भी अच्छा होता है। देखिए, आप अनुभव नहीं करते, हम हमेशा अनुभव करते हैं। आप जैसे महानुभाव की माताओं के, महानुभावों के बीच में, हजारों के बीच में रहते हैं, तभी हमको आनंद होता है। अकेले भीतर रहते हैं हमको आनंद होता है। भूमि का बहुत बड़ा महत्व होता है, ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसी भूमि होती है कि हजारों के बीच में भी रहेंगे, मन उच्चाटन हो जाता है। कुछ ऐसी भूमि होती है, अकेले भी रहने पर होता है कि हजारों के हम बीच में हैं। भूमि का बहुत बड़ा महत्व होता है, ध्यान रखिएगा। हुआ कि आखिर इस आयोजन को किया कहा जाए? सनक ऋषि ने विचार किया। सब चाहता है भाई हमारा ही क्षेत्र हो। अरे हम क्या कहते हैं, मानस काल में भगवान श्री राम की भावना को भी कहीं छोड़ा नहीं। भगवान श्री राम ने भी कह दिया कि अयोध्यापुरी जो है बड़ी मेरे लिए सुहावनी है, मेरा है। अब बताइए, ब्रह्म के लिए जो ब्रह्मपुरी दुनिया और सब पृथ्वी उसका है, उनको कहना पड़ा तो हम और अपना होते हैं। हुआ कि कहाँ जगह सुना जाए? पूजा के, पाठ के, कथा के लिए कौन सा जगह सुना जाए? उत्तर दिशा के रहने वाले लोग जो थे, बद्रिकाश्रम, मुक्ति नारायण सब क्षेत्र के, पहले मुक्ति नारायण क्षेत्र भी हमारे देश में ही था, अभी हमारे पड़ोसी देश की जिम्मा हो गया है। 8 वो पृथ्वी पर वैकुंठ के समान पवित्र स्थान है। मुक्ति नारायण जो अभी नेपाल आपका पड़ोसी देश के अधीनस्थ है, मुक्ति नारायण, बद्री नारायण, पुष्कर और नैमिषारण्य, ये 4 उत्तर भारत में वैकुंठ के समान पवित्र स्थान है। और 4 दक्षिण भारत में श्री मुश्रम, जहां बराह अवतार भगवान प्रकट हुए एक काल में, एक कल्प में, तोताद्री जहां के भगवान का तेल आज हम लोग लगाने के लिए बहुत अपने को गौरवान्वित मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान का जो तेल वहां मदन होता लगाया जाता है,
अगर चर्म पुष्प लगाया जाए तो बहुत लाभ होता है। तो तात्री और तीसरे भगवान का नाम है श्री रंगनाथ भगवान। उनके बारे में तो बताना ही नहीं है। पूरे दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि में रंगनाथ भगवान जितने बड़े हैं और कोई नहीं है। 7 मील में रंगनाथ भगवान का क्षेत्रफल है। 7 प्रकोटा है। जैसे कैसे आप लोग 3 से 11 होगा, 7 प्रकोटा है। और कलयुग के साक्षात लक्ष्मी के भंडार श्री बालाजी भगवान। ये 4 दक्षिण भारत में वैकुंठ के समान पवित्र है। कौन कौन? रंगनाथ भगवान, बालाजी वेंकटेश भगवान, श्री विष्णु बराह भगवान का स्थान जहाँ है, और तोतालीनाथ भगवान। उत्तर भारत में बद्रीनारायण, मुक्ति नारायण, नैमिषारण और पुष्कर। 8 वैकुंठ के समान पवित्र स्थान है। और हुआ कि भाई आयोजन कहाँ किया जाए? यह धार्मिक अनुष्ठान को कहाँ किया जाए? उत्तर के रहने वाले संतों ने कहा कि बद्रिकाश्रम में हो जाता तो आनंद आ जाता। हम लोग को बहुत नीचे नहीं आना पड़ता, हमारी तपस्या भी बहुत भंग नहीं होती। दक्षिण के लोगों ने कहा कि उधर हो जाता तो आनंद हो जाता। वहां हर संतों के अच्छी अनुकूलता रहती। इधर पूर्व के लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, पूर्व में हो जाता। जगन्नाथ इत्यादि क्षेत्रों के लोगों ने कहा, गंगा सागर के लोगों ने कहा। तो पश्चिम के लोगों ने कहा, सोमनाथ इत्यादि क्षेत्रों के लोगों नहीं, उधर हो जाता तो अच्छा। और जब 4 लोग कहेंगे तो 5वां भी तो खड़ा हो जाएगा। बक्सर के विश्वामित्र बाबा ने कहा कि नहीं, तब हमारे होना चाहिए। कैसे? विश्वामित्र बाबा है पंचकोटि के संत हैं, मत पूछिए। जमदग्नि ऋषि ने कहा कि हमारे क्षेत्र में होना चाहिए। इधर वशिष्ठ बाबा ने कहा कि मुझे देव हो जाए ना। आई के मत नहीं हुआ। लॉटरी सिस्टम आज का ही नहीं है, एक परंपरा से है। और जहाँ किसी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तो लॉटरी सिस्टम द्वारा समाधान मान लिया। आई के मत नहीं हुआ कि आखिर कहां पर आयोजन किया जाए। अंत में तय हुआ कि क्यों ना भगवान से पूछ लिया जाए। भगवान जो कहते हैं वही मान लिया जाएगा। सबसे पहले हो गए भूत भावन शंकर जी के पास, बाबा आप तय कर दे। भूत भावन शंकर जी, मैं ऐसा विवाद में नहीं पढ़ूंगा। ब्रह्मा जी के पास हो गए, आप तय कर दीजिए कहां होना चाहिए। ब्रह्मा जी के मैं भी स्थिति में नहीं हूं। भगवान श्रीमन नारायण के पास गए, प्रभु आप तय कर दीजिए कि धार्मिक अनुष्ठान कहां होगा। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा कि नहीं, अनुकूलता नहीं समझ में आ रही मेरी, तो कैसे निर्णय होगा प्रभु बताया जाए। भगवान ने कहा कि मेरा चक्र जो है, एक चक्र को मैं छोड़ देता हूं, और चक्र दुनिया में घूमते घूमते जहां आकर के गिर जाएगा उसी स्थान को धार्मिक हजारों वर्षों तक होने वाले अनुष्ठान का स्थान मान लिया जाएगा। भगवान ने वही चक्र छोड़ दिया। और चक्र घूमते 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 इस आरण्य में, इस वन में, इस जंगल में, जिस स्थान पर आकर के गिरा उसी का नाम हो गया नैमिषारण्य। क्या नाम हो गया? नैमिषारण्य। कोई भी पौराणिक या कथा आप लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं तो क्या आता है? सुरम्ये नैमिषारण्ये गोष्ठी चक्रे मनोरमा। कोई भी प्रवचन, यज्ञशाला, पूजा पाठ मनोरमा बताया गया है। मन को रमाने वाला हो, किसी का मन नहीं हो, एक सुंदर हो तो लोग क्या बना है, मनोरमा होना चाहिए, सुंदर देखने को होना चाहिए। गोष्ठी चक्रा मनोरमा, सुंदर जो भी गोष्ठी का, सत्संग का, पूजा का, पाठ का जगह हो, मन को हरण करने वाला हो, मन को रमाने वाला हो, मन को आनंद करने वाला हो, ऐसा होना चाहिए। वही नैमिषारण्य में वह चक्र घूमते घूमते आया और जहां आकर के गिरा उसी स्थान का नाम हो गया नैमिषारण्य। नेमि माने चक्र, नेमि माने चक्र और आरण्य माने चक्र। जिस जंगल में आकर के वह चक्र भगवान का गिरा उसी स्थान का नाम हो गया नैमिषारण्य। और 1000 वर्षों तक होने वाला धार्मिक अनुष्ठान को तय कर दिया गया कि नैमिषारण्य में होना चाहिए। कोई संत महात्मा आता,
1 महीना कथा सुनाता चला जाता। जैसे अभी यही देखिए महाकुंभ लगा 1 महीना का, कोई कहता हमारे बहुत समय नहीं है, बस स्नान करेंगे, प्रसाद पाएंगे, प्रणाम करेंगे, जाएंगे। कोई कहते 2-4 दिन रहेंगे, कोई कहते 15 दिन रहेंगे, कोई कहते पूरे कुंभ भर रहेंगे। ठीक वही बात वापस नैमिषारण्य में 1000 वर्षों तक चलने वाला लगातार धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। सुबह 4 बजे से लेकर के 12 बजे रात्रि तक कभी पूजा, कभी पाठ, कभी जप, कभी हवन, कभी योग, कभी साधना, कभी भंडारा, मैंने कुछ न कुछ हो ही रहा है। ऐसा आयोजन चल रहा था। उसी आयोजन में व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी पहुंचे हुए थे। 2 सूत हैं प्रसिद्ध रूप में, सूत उस परंपरा में जो सूते हो गया सब, एक गुरु सर्वा सूत, एक गुरु महर्षण सूत। एक गुरु सर्वा सूत है, एक गुरु महर्षण सूत है। तो एक सूत जी को तो आप कथा बाद में सुनेंगे, मैं बताऊंगा। बलराम जी ने थोड़ा अनुशासन विहीनता समझकर अनुशासन किया, कथा बाद में आएगी। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, आयोजन प्रारंभ हुआ और कोई 1 महीना, कोई 2 महीना, कोई 6 महीना कथा सुना था। संयोग से उसी में सर्वा सुनाए थे जिसको बलराम जी ने किए रूमर्सन जी को शुद्ध कर लीजिएगा, वही ना है। कौन बता याद है बोलो, रूमर्सन जी पहले थे, अब बात में आएंगे सर्वा, ठीक है। यही रूमहर्षण सूत जी कथा पहले कहे, जो गुरुसभा सूत जी के पिता है, यही ना पिता है। हजारों वर्षों का अनुष्ठान था। संयोग से उस बलराम जी जब महाभारत संग्राम जब तय हो गया था, तो कृष्ण भगवान विचार की जब तक बलराम भैया रहेंगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ऐसा कोई काम किया जाए कि बलराम भैया न रहे महाभारत संग्राम में। भगवान श्री कृष्ण कहने से महाभारत युद्ध में किसी का पक्ष नहीं लूंगा, किसी की तरफ संग्राम नहीं करूंगा, और कोई बहुत कुछ चाहेगा मैं किसी का सेवा कर सकता हूँ, मेरा थाक सकता हूँ। इधर बलराम जी विचार किए कि मुझे तीर्थ करना है, कि कृष्ण मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा करने के लिए, अब तुम द्वारकापुरी की स्थिति को संभालना। बलराम जी निकल गए तीर्थ यात्रा करने के लिए, और तीर्थ यात्रा करने के निकले तो श्रीरंगम से लेकर के बाला तिरुपति से लेकर श्रीकृष्ण से लेकर के रामेश्वरम से लेकर कन्याकुमारी से लेकर के जगन्नाथपुरी से लेकर के गंगा सागर से लेकर के सभी तीर्थों में घूमते 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 बद्रिकाश्रम और मुक्ति नारायण होते हुए सब आ गए नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य में जब आए तो रूमहर्षण सूत जी व्यास गद्दी पर बैठे थे, कथा सुना रहे थे। कुछ भी हो ठीक है, व्यास गद्दी की गरिमा है, अच्छी बात है, लेकिन उससे एक और गरिमा होती है, ये भी ध्यान देना होगा। बलराम कहते जिनकी प्राप्ति के लिए, जिनकी प्रसन्नता के लिए हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, उनका अनादर हो जाए वो किस बात की कथा, काहे के पूजा, काहे के पाठ, काहे के यज्ञ, किस लिए? सब बलराम जी भगवान का अवतार है। बलराम जी आए, रूमहर्षण सूत जी व्यास गद्दी पर थे, थोड़ा सा इनको ईगो हो गया, अरे व्यास गद्दी को कैसे मैं यहाँ जुड़ूंगा, कैसे मैं अभिवादन करूंगा, क्या कि बोले तक नहीं, अभिवादन तक नहीं, सारे जो भी सुनने वाले थे सब पहचानते थे, सबने तथा जो स्वागत समान अभिवादन किया। बलराम जी व्यास गद्दी बटने के मर्यादा इसमें नहीं है, इसमें शिष्टाचार नहीं है, इसमें एकदम मैं हम कथा कहते हैं। और बलराम ने क्या कि आए मंच पर एक चक्कर मारे, उसी समय रूमहर्षण सूत जी वही पर काम तमाम हो गया। सारे ऋषि लोग के प्रभु आप साक्षात भगवान हैं, हम कुछ नहीं कहेंगे,
कि आपके द्वारा गलती हुआ, लेकिन हम लोग ने इनको दीर्घायु दिया था कि जब तक हमारा अनुष्ठान और जब तक कथा पूरा नहीं होगा तब तक कोई मर नहीं सकते हैं। हमारी बाणी भी झूठी हो गई, हमारा अनुष्ठान भी अधूरा हो गया। अब प्रभु आप देख लीजिए, बलराम ने कहा देखिए मैं कुछ करना नहीं चाहता था, एक मर्यादा कहीं व्यास वेदी पर बैठा था, ऐसा करना पड़ा। ऋषियों में आप लोग की इच्छा हो तो कहीं मैं जिया देता हूँ, मैं जिंदा कर देता हूँ कि प्रभु ये मैं नहीं कहूंगा। तब क्या चाहते हैं? तो वही सर्वा के ये ना हमको सर्वा हर्षण सूत के पुत्र सर्वा सूत को उस व्यास नदी पर बैठा दिया और वो अपने आप में कथा शुरू कर दिया। वही आगे कथा सुनाने लगे। इधर बलराम जी ऋषि से महाराज हम क्या करें कि प्रभु आप क्या कर समझ लीजिए, भले सूत पुत्र हैं, सूत थे, एक व्यास नदी पर बैठे थे, तो इनके विप्र के आदर के समान इनका आदर होना चाहिए। इसीलिए तो मानस ने कहा हरि के भजे से हरि के होई, हरि नहीं होगा, हरि का होगा। एक लोग क्या करता है इसका कि हरि के भजे से हरि होगा, भला ऐसा हो सकता है? अब सोना को जानने वाला, सोना को पहचानने वाला क्या सोना हो जाएगा? ये तो मतलब नहीं समझ में आती है। बिजली की तकनीकी को जानने वाला क्या बिजली का करंट हो जाएगा? माइक और टेलीविजन को जानने वाला क्या माइक और टेलीविजन को सिर्फ से दिखा जाएगा पिक्चर? नहीं, हरि के वजह से हरि के होई, वो हरि का हो जाता है, हरि के समान आदरणीय हो जाता है। ये बात हरि नहीं होगा। एक महापौर बहुत कुछ कहने का विवादी बात जरूरी नहीं है, लेकिन हरि के वजह से हरि के होई, हरि नहीं होगा, हरि का होगा। वही सूची कि विचार करते हुए ईश्वर का प्रभु आप देख लीजिए, अगर तीर्थ यात्रा करते तो अच्छा होता कि तीर्थ यात्रा में खाएंगे, पुनः बलराम में पुनः तीर्थ यात्रा शुरू कर दी, आगे निकल गए। और घूमते घूमते अंत में महाभारत संग्राम समाप्त हो चुका था, दुर्योधन का जंगल टूट चुका था। दुर्योधन कुछ ही दिनों के लिए संसार में मेहमान बना हुआ था। एक सरोवर के कछार में जाकर के जंगे टूटा हुआ था, करा रहा था दुर्योधन। बार बार सियार, कुत्ते, गीर, कौआ दुर्योधन पर अपना प्रहार कर रहे थे मांस खाने के लिए। डांटता दुर्योधन, थोड़ा शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं हस्तिनापुर का सम्राट, जब मैं चलता तो लाख लोग मेरे आगे पीछे चलते थे, तो लोग शर्म नहीं लगता? बार बार कुत्ते सियार उसको झपटते खाने के लिए। ऐसे जंगा टूटा हुआ असाय वेदना में और दुर्योधन पड़ा था। उसी समय बलराम जी महाराज पहुंचे। जब पहुंचे तो थोड़ा सा आवेश हो गए बलराम जी। बहुत बड़ा न्याय हुआ है। इस महाभारत संग्राम में तय किया गया था कि कमर से नीचे किसी को प्रहार नहीं किया जाएगा, और उसमें कमर से नीचे जंघे पर प्रहार किया गया। और बलराम जी भीम दादा को मारने के लिए समर्पित हुए। भीम दादा भगवान श्री कृष्ण के पास गए, प्रभु आपने जैसा किया वैसा मैं किया, अब तो बलराम जी घर मुसल से बच नहीं पाएंगे, आप कोई उपाय कीजिए। भगवान से ठीक है मैं समझा दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी भैया न्याय न्याय वहां देखा जाता है जहां न्याय होता हो, और जहां अन्याय हो रहा हो न्याय की बात कैसे? जो पांडवों द्वारा भावी होकर के संग्राम प्रारंभ हुआ, एक छोटा सा बालक अभिमन्यु को मारने के लिए सभी महारथियों ने मिलकर के और छद्म रूप में उस अभिमन्यु का समापन किया। ये कहा का न्याय है? आज न्याय की बात करते हैं। बलराम जी ठीक है, किस पर समझना तो तुम करो, मुझको मतलब नहीं है। वही कुछ दिनों के बाद दुर्योधन अपने कथा बाद में आए विस्तार से अपने जीवन को समाप्त किया। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, रूपहर्षण सूत के पुत्र सर्वासुत जी को व्यास नदी पर बैठाया गया।
और व्यास नदी पर बैठाया गया। सभी लोग संत महात्मा से स्वागतम स्वागतम स्वागतम, हे सूर्य जी आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सूर्य जी के महाराज न कुल में, न खानदान में, न जात में, न पात में, न विद्या में, न तपस्या में, न साधना में, न धन में, न बल में, न पद में, न वैभव में, हमारे पास कुछ है ही नहीं और हमारा आप स्वागत कर रहे हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं है कि कोई बहुत बड़ी हमारे द्वारा गलती हो गया और उस गलती के लिए हमको दंड देने के लिए या हम हमारे को नाना देने के लिए आप हमारा स्वागत कर रहे हैं। कभी कभी बेटा नालायक हो जाता है या परिवार आपको बड़ा विभाग होता है कि मैं तुमको प्रणाम करता हूँ, तो प्रणाम करना नहीं होता है, एक तो तुमको लहना देना होता है। प्रणाम भी किया जाता है, लेकिन बाप जो है बेटा को प्रणाम करे और पति जो है पत्नी को प्रणाम करे, इसका मतलब पति जो है पत्नी से बहुत परेशान है, तब प्रणाम करता हूँ, समझता यही होगा। और क्या हो बताइए, कोई नाराज मत रहिएगा, मैं कथा सुनाता हूँ सीधे सीधे। आगे क्यों ऐसा होगा तो मैं निवेदन करना चाह रहा था। सूत जी ने कहा, रोमहर्षण सूत के पुत्र जो है विश्वास पाले कि ऋषियों इसमें कोई तपस्या में बड़ा है, कोई ज्ञान में बड़ा है, कोई साधना में बड़ा है, कोई उम्र में बड़ा है, कोई कुल खानदान में बड़ा है, और हमारे जैसे सूत पुत्र को आप लोग स्वागत कर रहे हैं। क्या कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है क्या, कोई चूक हो गया है क्या? ऋषियों ने कहा, सौम्य ने कहा, हे सूत जी ये आपका स्वागत नहीं है, आपके शिष्टाचार का स्वागत है। कोई धन में बड़ा हो सकता है, बल में बड़ा हो सकता है, पद में बड़ा हो सकता है, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा, कोई धन में बल में पद में बड़ा हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा तो वही है जो कि भक्ति प्रेम और सदाचार से संपन्न हो। आपके पास भक्ति भी है, प्रेम भी है, सदाचार भी है और ज्ञान भी है और भगवान की प्रति निष्ठा भी है, अतः उसका स्वागत है, उसका अभिनंदन है, आपका केवल अभिनंदन नहीं। आगे सूर्य जी को व्यास जी को बैठाया उन्होंने और कहा कि सूर्य जी आप ऐसी कथा सुनाएं जिस कथा को सुनने से कथा सुने हम संसार के लोगों का अस्मिता, अविवेक, अज्ञान समाप्त हो जाए। कथा सुने हम संसार के लोगों का मंगल हो जाए। ऐसी कोई कथा है? सूर्य जी ने कहा कि मैं आप लोगों को वही कथा सुनाऊंगा जिस कथा को एक समय मेरे गुरु भ्राता श्री सुखदेव जी ने पांडव वंशीय राजा परीक्षित को सुना करके उनका उद्धार किया। वही राजा परीक्षित है जो कि एक छोटी सी भूल होने का ऋषि के साथ अमर अनशन में गंगा के पावन तट पर जाकर के और अल्प समय में अपना उद्धार की बातें कह रहे थे। मैं अल्प समय में कैसे उद्धार होगा? उसमें व्यास नंदन श्री सुखदेव जी ने जाकर के सिर्फ जिस कथा को सुना करके उनका आत्म कल्याण किया, उसी कथा को मैं सुनाऊंगा। महाराज कौन सी कथा है? सूर्य का कथा के नाम है भागवत कथा। भा शब्द प्रकाश वाचक, ग शब्द ज्ञान वाचक, वो शब्द वैभव वाचक, न शब्द नेक वाचक। प्रकाश, ज्ञान, वैभव और नेक करने में जो श्रेष्ठ हो, सर्वश्रेष्ठ हो, उपयुक्त हो, पर्याप्त हो, सक्षम हो, उसका नाम क्या है? भागवत। ऐसे भागवत कथा को मैं सुनाऊंगा। ऋषि ने पूछा, महाराज भागवत कथा की रचना कैसे हुई, किसने किया? इस भागवत कथा रचना मेरे गुरुदेव ने किया, व्यास ने किया। महाराज क्यों किया? वेदों के होते हुए, उपनिषद के होते हुए और शास्त्रों को होते हुए आखिर इस भागवत को अलग से रचने की क्या आवश्यकता पड़े? पुराणों की रचना करने की क्या आवश्यकता पड़े? महाराज मैं जानना चाहता हूं। सूर्य का ऋषियों वेद उपनिषद ही तो भागवत है। वेद उपनिषद से अलग कोई चीज नहीं है, क्योंकि जो काम भागवत करता है वो काम को वेद सबके लिए सुलभ नहीं है। जैसे उदाहरण दिया, जैसे दूध से ही घी निकलता है, दूध से ही माखन निकलता है। किसी को पूरी बनाना हो
कहीं घी कम पड़ जाए, घट जाए, समाप्त हो जाए, कोई कहे भाई दूधे से जब घी होता है तो दूधे में पूरी छान लीजिए, होगा ऐसा? जबकि दूधे से घी होता है, परंतु पूरी अगर निकालना होगा, सब्जी को छौंकना होगा, दाल को छौंकना होगा, तो दूध से नहीं होगा, उसके लिए तो घी की आवश्यकता है। तो वेद ही का सार तत्व जो है, एक पुराण है, भागवत है, लेकिन जो काम भागवत करेगा वो काम को वेद संभव नहीं है, क्योंकि वेद में सबका अधिकार नहीं बनता है। अरे घी सब नहीं निकाल पाएगा ना, दूध को पहले गर्म करना पड़ेगा, उसका उससे माखन निकालना पड़ेगा, फिर उसको ठीक करना पड़ेगा। घी बाजार में जो है वो कोई जाकर लाया और काम में ले लिया। वेद अच्छा है, लेकिन सब उसके अधिकारी नहीं है। उसमें है कि जो जैको पवित्र की मर्यादा को स्वीकार करने वाला हो, त्रिकाल संध्या करने वाला हो, अभक्ष कभी भोजन में उसकी कभी भी किसी प्रकार से स्थिति नहीं हुआ हो, वो वेद का अधिकारी है। प्राय कर्मों से बहुत लोग वंचित हो जाते हैं, लेकिन भागवत कहता है कि पहले जो हो चुका है सो हो चुका है, और मत करो, और अगर सुन करके बस अपने जीवन को सुधार लो, ये काम वेद। इसलिए वेद सब कुछ है, लेकिन वेद को सबका अधिकार नहीं होता है, परंतु पुराण में सबका अधिकार बनता है। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था कि महात्मा जी इसमें पता नहीं चल रहा है कौन कथा व्यास बन गया है, कौन लोग बन रहे हैं, किसका अधिकार होता है? तो मैंने सीधी सीधी बात कहा, देखिए व्यास गद्दी पर बैठ करके, व्यास पीठ पर बैठ करके, व्यास गद्दी पर बैठ करके और व्यास बन करके अनुष्ठान के रूप में, चाहे सप्ताह के रूप में, नवाह के रूप में कथा वाचन का मर्यादा नहीं है। किसको नहीं है? आज जैसे वाचिकाओं में हो चुकी है कथा वाचिका का, कथा कहने का अधिकार है। हमारे हम कहते हैं कि माताएं अपने अपने घर में एक भागवत घर पर रख लीजिए, एक पुरुष लोग अपने दलान पर रख लीजिए। जब माताओं को मौका मिले, जो पढ़ी लिखी माताओं हो, एक अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय, जितना हो अब करिए। घर घर में होना चाहिए, पुरुष अपने दलान पर करे, एक होना चाहिए, लेकिन संकल्प लेके दक्षिणा की भावना से होकर के, और जो आज हो रहा है कि भाई अब हमको तो पढ़ने के कई ग्रंथों में नहीं मिला, अब हो रहा है, क्यों हो रहा है? मेरा कोई इस पर अपना कोई विचार नहीं कि क्यों हो रहा है, इसका कोई जवाब नहीं दे सकता हूं, लेकिन ऐसा होना उपयुक्त नहीं है। क्या पहले के लोग नहीं जानते थे कि राज हो क्या, 2-4 शब्द कोई पढ़ ले रहा है, अब सब कथा व्यास बन गया। कथा व्यास की गरिमा होती है। इसीलिए सूत जी महाराज ने कथा जरूर सुनाया, लेकिन सप्ताह के रूप में नहीं सुनाया। याद रखिएगा, सप्ताह के रूप में नहीं सुनाया, कथा सुनाया। इसलिए कथा आप सुन सकते हैं, सुना सकते हैं, लेकिन जो व्यास पीठ के द्वारा अनुष्ठान होता है, उसका जो शास्त्रों में एक निर्णय किया गया है, उसके अनुसार ही होना चाहिए। अन्यथा कथा के कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं होता है। ऐसे प्रवचन सुनाना, ऐसे भागवत कथा, राम कथा, सबका अधिकार है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, देशी हो, विदेशी हो, परदेशी हो। अगर भगवान के तत्वों को जानना चाहते हो और जान करके अपने जीवन में सुधार करना चाहते हो कि हमारे द्वारा कोई खान पान, रहन सहन, उठन बैठन में कोई दोष हो गया है, अब ऐसा नहीं होगा, ये संकल्प करके अगर सुनना चाहते हैं तो भगवान की कथा को सुन सकते हैं। भगवान तो अजामिल पर भी कृपा कर दिए, भगवान तो जटायु पर भी कृपा कर दिए। कब? कि जटायु ने उसके बाद अपने जीवन को संभाल लिया, अजामिल जी ने अपने जीवन को संभाल लिया। ईमान कर व्यास गति पर जो शास्त्रीय परंपरा परिपाटी है, उसी के अनुरूप ही व्यास गति पर बैठ करके और व्यास रूप होकर के जो संकल्पित होता है, और जिनका अधिकार होता है, उन्हीं को कहना चाहिए। बाकी कथा प्रवचन के रूप में किसी करना हो वो कोई इसमें आपत्ति नहीं।
लेकिन आज तक दूसरा ही होड़ हो गया है, पैकेज की बात हो गई है। तो जो पैकेज पर जो टेंडर पर जो कथा होगा वो कहाँ तक सेट करेगा। और यजमान नहीं सुनता है कि 7वां दिन पूरेगा, कथा ब्याज में इतना देना है। बेचारा कथा कौन सुना, 7 दिन सुनते रह गया, तो बताइए ये कितना फायदा करेगा। 7 दिन तक वो सुनते रह जाता है, जुट पाएगा कि नहीं जुट पाएगा, तब मान जाएंगे कि नहीं मानेंगे, कुछ और बढ़ा देंगे, इसी में हो गया प्रसाद। देख मैं कह नहीं रहा हूँ, जो भी कहीं पैकेज पर और टेंडर पर जो कथा होती है कहते हैं, देख लेकर दिमाग ये भीतर की बात है, ये बाहर दिखाई नहीं रहा तो नहीं दिखा जाएगा। हमेशा उसका 24 ध्यान रहता है कि कोई कम मत हो जाए, क्या नाराज हो जाए कि तो अधिक मांगने लगे, ये चिंता बने रहती है। कथा पैकेज का चीज होता है, टेंडर का चीज होता है नहीं। दान दक्षिणा देने की परंपरा अनादिकाल से है। हम अपने गुरु को, पुरोहित को, सबको दान दक्षिणा दिया जाता है। लेकिन आज जो पैकेज और टेंडर जो हो चुका है, और उसमें एक नया सिस्टम है कि पहले डाल दीजिए खाता में, अब तो उसके बाद प्रोग्राम तय होगा। और बताइए ये क्या मतलब होता है? क्या व्यास जी ने इसीलिए भागवत लिखा था, तुलसीदास जी ने इसीलिए रामचरितमानस लिखा था, वाल्मीकि ने इसीलिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण लिखा था, उनका किताब और आप भंजा रहे हैं। क्या मतलब होता है? हर किताब लिखे व्यास जी, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण लिखे हमारे वाल्मीकि जी, मानस लिखे हमारे तुलसीदास जी, उनका किताब और आप भंजा रहे हैं। क्या मतलब होता है? आपको तो 2-4 पद देकर महापुरुषों को धन्यवाद देना चाहिए, और आप टेंडर की बात करते हैं और पैकेज की बात करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, ये मैं नहीं कहूंगा भाई उनका भी खर्चा है, आने का जाने का, कलाकार का है, उनका विवाद है, बच्चा है, परिवार है, लेकिन जो टेंडर और पैकेज हो रहा है ये अच्छी बात नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे सूर्य जी महाराज ने कहा कि एक कथा की परंपरा तो अनादिकाल से है, लेकिन पहले सुनने और कहने के रूप में था। परंतु जब श्री व्यास जी महाराज इस संसार में आए तो जो श्रुति के रूप में पुराण, इतिहास, वेद, उपनिषद थे, उनको लेखनी के रूप में लेकर, किताब के रूप में लेकर के और समाज के सामने उन्हें परोस दिया। तो मैं आप लोग को वही कथा सुनाऊंगा जिस कथा को एक समय मेरे गुरु भ्राता श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। मैं आप लोग को वही कथा सुनाऊंगा जिस कथा को मेरे गुरुदेव श्री व्यास जी ने रचना किया और समाज का उसके द्वारा उपकार किया, वही भागवत कथा मैं सुनाऊंगा। तो आज बस इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। शेष चर्चा अगले दिन एक बार भगवान का नाम ले तो छोड़ देते हैं मेरे सारा में श्री सूत जी को, सौनक जी को और 88,000 श्लोक। तो कल क्या सूत जी उत्तर देते हैं सौनक ऋषि को कि भागवत की रचना क्यों हुई, कैसे हुई, किस प्रकार हुई, व्यास ने क्यों रचना किया, इस पर जो चर्चा करेंगे शेष चर्चा अगले दिन। आज इसी के साथ वाली श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण जगो नारायण, श्रीमन नारायण जगो नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्व देवता श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति।
ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखार निरजायत श्री शते लक्ष्मी शवत्न्यावहोरात्रे